उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में कोटद्वार का एक जिम ट्रेनर है जिसका नाम दीपक कुमार कश्यप था। वो अपने आप को मोहम्मद कश्यप बताकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गया। और भिड़ किस लिए गया? क्योंकि वहां 75 साल का एक मुस्लिम दुकान संचालक था जो बाबा नाम से दुकान चला रहा था कपड़ों की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी कि यहां पर जो बाबा का नाम है वो प्रसिद्ध जो हनुमान मंदिर है, सिद्धवली हनुमान मंदिर, उनके नाम पर है। तो जब आपकी उनके प्रति आस्था नहीं है, जब आपका उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है, आपका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो बाबा नाम का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये वही पैटर्न था जो उत्तर प्रदेश में चलता है, यानी कि पूजा स्वीट वाला दुकान संचालक शोएब निकलता है, सोनू किराना दुकान संचालक अब्दुल निकलता है। वही काम कोटद्वार में हो रहा था। मामला सामने आया तो विवेक जी, इसमें एक बड़ी अजीब चीज हुई। भारत के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है फिलहाल, राहुल गांधी, उन्होंने दीपक को भारत का हीरो बना दिया। क्यों? क्योंकि दीपक एक बाहुबली है, उनके पास मोटे मोटे हाथ हैं, जिम ट्रेनर है, और वो बजरंग दल के खिलाफ इसलिए आकर खड़े हो गए ताकि बजरंग दल उस 75 साल के मुस्लिम दुकान संचालक की जिहादी मानसिकता के खिलाफ आवाज ना उठा पाए। दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। दिग्विजय सिंह भी वही बात कह रहे हैं कि भाई दीपक, मोहम्मद दीपक तो भारत के हीरो हैं। अब दीपक को हीरो बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम के साथ मोहम्मद लगा लिया है। सवाल ये उठ रहा है कि ये कोई नई एक तरह से रणनीति बन रही है क्या वामपंथी विचारधारा की, कि भाई अब हम तुष्टीकरण की राजनीति अल्पसंख्यकों के जरिए नहीं करेंगे, बल्कि वामपंथियों को अल्पसंख्यक बनाएंगे। देखिए, अब राजनीतिक बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, और जब आपने चर्चा जो की यहाँ पर राजनेताओं की चर्चा की, क्योंकि अलग अलग बयानबाजी उस सीन के बाद जो की जा रही है, और आपने कहा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने हीरो बना दिया दीपक कुमार कश्यप को, जो तथाकथित रूप से बहुत तेज चिल्ला के उन्होंने मोहम्मद दीपक अपना नाम बताया था। अब बजरंग दल के काम की बात आती है, बजरंग दल क्या करता है। मैं कहता हूं कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेता विपक्ष है राहुल गांधी, तो कभी ये देखें कि एक नाले में अगर गाय गिर जाती है, उसको निकालने के लिए कितनी जद्दोजहद जो है बजरंग दल वाले करते हैं। एक तस्वीर, अगर गाय किसी गाड़ी में लेकर जाई जा रही है, कटने के लिए जा रही है, कितना दूर तक पीछा करते हैं। मैंने वो भी सीन देखा कि तेज रफ्तार ट्रक के सामने बजरंग दल का कार्यकर्ता अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, गौ माता के सम्मान के लिए वो खड़ा हो जाता है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर नैतिकता की बात हो, अगर धार्मिक आस्था को बचाने की बात हो, गौ माता को बचाने की बात हो, धर्म की रक्षा की बात हो, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव सामने आता है। कोई नौटंकी नहीं करते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो है कोई ऐसा संगठन है जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। घर में बैठे हर एक व्यक्ति की आस्था विश्व हिंदू परिषद पे है। अब आप तस्वीर की बात करते हैं, मैं कहता हूं आप मदद कीजिए ना। मैं दीपक कुमार कश्यप की बात करता हूं, उसको मोहम्मद दीपक कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो हिंदू है तो क्या हिंदू रहते हुए वो किसी की मदद नहीं कर सकता? बिल्कुल। क्या अगर मैं ये भगवा ओढ़ा हूं और अगर मुसलमान अगर कोई दिक्कत में है, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? बिल्कुल। लेकिन लॉजिक ये होना चाहिए कि वास्तविक रूप से उसको परेशानी है कि नहीं। और छदम वेशधारी, अगर कोई छदम भेद बना के करता है, अपनी आइडेंटिटी आप सामने रखो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ मुस्लिम लोग जुड़े हैं जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते नहीं, आइडेंटिटी बता के मेरे साथ रहते हैं, अपना परिचय देते हैं, तमाम बातें आती हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन यहां पर आप अगर कपड़े बेच रहे हैं, आप किसी अगर सामग्री को बेच रहे हैं, तो बाबा नाम रखने की आपको क्या आवश्यकता थी, ये जानते हुए कि वहां पर बाबा नाम जो माना जाता है, वहां के प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी को वहां पर हम बाबा जी बोलते हैं, तो ऐसा करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर आपने वो सवाल उठाया
कि जब हम केदारनाथ में जाते हैं तो वहां पर छदम, हम वहां पर अयोध्या में जाते हैं तो वहां पर छदम, हम बनारस में जाते हैं तो वहां पर छदम। और इस छदम वेशधारी रखने की जरूरत क्या है? आखिर हम अपनी स्वयं की आइडेंटिटी क्यों नहीं रखते? हम क्यों हिंदू आइडेंटिटी रखते हैं? क्यों हम हिंदू परिचय देते हैं और हिंदू परिचय के सहारे हम बहुसंख्यक आबादी के बीच में व्यापार करने के लिए सामने आते हैं? आप ही तो आइडेंटिटी छुपाकर ये घृणा का भाव पैदा कर रहे हैं। आप क्यों ऐसा करते हैं? आप जो सामने हैं वो सामने से आइए। भारत में तो सभी लोग रहने वाले हैं ना, सभी लोग रहते हैं, सभी का सम्मान होता है, तो ये आइडेंटिटी छुपाने की क्या जरूरत अच्छा, है? एक आपने बड़ा यहाँ पर अच्छा सवाल उठाया कि तो मेरे जहन में भी नहीं आया था कि दीपक, मैं उस दीपक के खिलाफ तब तक नहीं जा रहा हूं जब तक कि वो मदद करने। ठीक है, मैं अभी नहीं कह रहा कि जो 75 वर्षीय दुकान संचालक है वो सही है गलत है। दीपक एक हिंदू व्यक्ति है और दीपक ने सोचा कि भाई बजरंग दल के लोगों से कोई खतरा ना हो, मैं मान भी लेता हूं, क्योंकि ये जो मानसिकता रखते हैं वामपंथी, ये तो बजरंग दल को आतंकवादी कह चुके हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो आरएसएस को आतंकवादी कह चुके हैं। अरे, लीडर ऑफ अपोजिशन ने इसी देश की संसद में खड़े होकर, मुझे ऑन रिकॉर्ड याद है कि कहा था कि ये जो हिंदू होते हैं, जो हिंदुत्ववादी होते हैं, ये हिंसक होते हैं। तो मुझे उस शब्द से उनके कोई आपत्ति नहीं होगी, भाई वो तो उनकी विचारधारा है, वो तो हिंदुओं को आतंकवादी मानते ही हैं। दीपक को अगर 75 वर्षीय शोएब जो दुकान संचालक है उन्हें बचाना था, तो मोहम्मद लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? दीपक क्या, दीपक कुमार कश्यप जो उनकी हिंदू आइडेंटिटी है, उसके साथ उस दुकान संचालक से तो कोई खतरा था नहीं, दुकान संचालक को प्रोपोगेंडा था। लेकिन दीपक ने क्या किया? दीपक ने एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। लोगों को यह नैरेटिव समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो नैरेटिव क्या था। नैरेटिव यह था, मोहम्मद क्यों बने दीपक? मदद का दिखावा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते कि हिंदू मदद नहीं करता। अगर वो अपना नाम दीपक कुमार कश्यप बता देते तो क्या उससे दीपक का मदद करने का इरादा नहीं भापा जाता। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद है, और वो मोहम्मद बताकर एक नैरेटिव देश के सामने सेट करना चाह रहे थे कि देखो, जो हिंदू होता है, जो दीपक कुमार होता है, वो इंसानियत की मदद नहीं करता है, वो दूसरों की मदद नहीं करता है, लेकिन जिसके नाम में मोहम्मद लगा होता है, जिसके नाम में खान लगा होता है, जिसके नाम में अब्दुल लगा होता है, वो लोगों की मदद करता है। दूसरी बात, क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर किसी जोर आजमाइश का परिचय दे रहे थे? कोई वहां पर अपनी ताकत दिखा रहे थे? आराम से उनका काम है सभी को सचेत करना। एक बार वो पहले भी दुकान में जा चुके थे, इसने नाम नहीं बदला था, दोबारा भी वो गए और उन्होंने सख्ती से कहा कि ये आप नहीं कर सकते हैं। अब इसमें बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने क्या गलत किया? नहीं, उसमें कमिटमेंट भी था, वो बातों को मैंने सुना है। और वो जो दुकानदार संचालक है उनको बोला जा रहा था कि आपने कहा था कि हम नाम बदल लेंगे, तो आपने नाम क्यों नहीं बदला? और हम इसलिए आए हैं कि आप बार बार बातों को नहीं मान रहे, ये बातें आई थी। और मैं कहता हूं इसमें मदद की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई बड़ा संकट हम पैदा नहीं करना चाह रहे थे। अब वो कहते हो कि आप सालों से हम ये नाम रख रहे हैं, आप इसी को नाम रखेंगे, तो भाई आपको जरूरत क्या है? अगर हमारी आस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है तो हम कहेंगे, और ये बात करनी भी चाहिए। हम आपको तो डिस्टर्ब करने जाते नहीं, हम आपको तो डिस्टर्ब करने नहीं जाते। और जो बहुसंख्यक आबादी है, अगर केजीएन कहीं पर अगर लिखा कहीं पर दिख जाए, आप समझिए इसको, केजीएन कहीं लिखा दिख जाए किसी दुकान में, हम हिंदू हैं, तो आप बताइए कहीं पर कि अगर हिंदू हैं और हम केजीएन लिखकर, जो अल्पसंख्यक आबादी है, मतलब किसी भी इलाके में जहां पर अल्पसंख्यक आबादी मुस्लिम लोग रहते हैं, वहां पर हम दुकान खोल लें, केजीएन लिख लें और हम हिंदू हो, हम तो ऐसा कहीं पर नहीं कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम जो कौम है, उसके जो कुछ लोग हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं भाई? आपको जरूरत क्या है? आपको व्यापार करना है तो आप अपने मूल रूप में कीजिए, अगर पसंद होगा। अब आप ये बताइए कि बहुत सारी साड़ियां होती हैं, बहुत ऐसी अरे, काम आपको होते याद हैं होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ था सावन के दौरान, भूल गए आप वो कांड जब चूड़ियां पहनाने आए थे? आपको मध्य प्रदेश का वो कांड याद होगा, सावन का वक्त था और कुछ मुस्लिम युवक हिंदू नाम रखकर हमारी माओ बहनों को चूड़ियां पहना रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे। भीड़ को पता चला कि भाई ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है। भीड़ आक्रोशित हो गई। अब डिफेंड ये किया गया कि भाई मेहंदी लगाने में क्या आपत्ति? आपत्ति मेहंदी लगाने में नहीं है, वो मेहंदी सावन के नाम की लगाई जा रही थी।
वो मेहंदी तीज के नाम की लगाई जा रही थी। आपकी क्या भावना रहती है? हमारे यहां तो प्रसाद भी लिया जाता है, हमारे यहाँ तो भोग भी बनता है, तो उसके पीछे बनाने वाले की भावना देखी जाती है। तो देखिए, इनका पूरी तरह से इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। ये थूक जिहाद करते हैं, ये लव जिहाद करते हैं, ये लैंड जिहाद करते हैं, ये वैचारिक जिहाद करते हैं, ये हिंसात्मक जिहाद करते हैं, ये सब करते हैं। देश में आतंकवाद होता है तो इनके मुंह सिल जाते हैं। ये समर्थन करने के लिए गाजा का खड़े हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू की मौत होती है तो ये कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है। जब पूरी तरह से ये भारत के 80% लोगों के खिलाफ विचारधारा रखते हैं तो होता क्या है? इनका बहिष्कार होता है। उस बहिष्कार से बचने के लिए फिर ये क्या करते हैं? ये सीख नहीं लेते हैं कि हम इस विचारधारा को छोड़ दें, हम इस कट्टरता को छोड़ दें, बल्कि ये एक सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या करते हैं? फ्रॉड करते हैं। इसी तरह नाम बदलते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कैची धाम में गया था, इसी उत्तराखंड में। वहां के जो कैब ड्राइवर्स थे, जब उन्होंने देखा हमें कि हम तो भगवा ही पहनते हैं, तो इसीलिए मैं पहनता भी हूं ताकि लोग पहचाने कि हाँ, ये हमारे लोग हैं, हम इनके लोग हैं। उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने बताया कि भाई साहब, यहां पर कैची धाम में क्या चल रहा है। कोई अब्दुल नाम का कैब ड्राइवर है, वो अपना नाम सोनू बताएगा, मोनू बताएगा, और इससे उन ग्राहकों को पकड़ते हैं जो कैची धाम जाना चाहते हैं। उनकी अपनी पवित्रता है। अब होता क्या है, वो क्या बता रहे हैं कि कैची धाम नहीं ले जाएंगे। ये आपको नहीं कह रहे कैची धाम में क्या है, वहां तो एक बस मंदिर है, इसके अलावा वहां आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। चलो हम आपको नैनीताल ले जाते हैं, चलो हम आपको भीमताल ले जाते हैं, चलो हम आपको ये स्पॉट ले जाते हैं, वो स्पॉट, वो आपको टूरिस्ट स्पॉट के लिए भ्रमित करते हैं। ये बात खुद मुझे उत्तराखंड के ड्राइवर्स ने बताई। ये तो ये काम कर रहे हैं, यहां भी जिहादी मानसिकता दिखा रहे हैं ये। देखो, मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है, और इसके लिए भी आप जानते हो कि कहाँ से फंडिंग होती है। ये पूरा फंडिंग का खेल होता है, और ये काम करने के लिए फंडिंग की जाती है, और इनके जो स्थल हैं वहाँ पर ऐसा सिखाया जाता है, बताया जाता है, और ये पूरी माइंड सेटअप को यहाँ पर रखा जाता है। जो इससे ऊपर निकल गया, जो थोड़ा पढ़ लिख गया, जो थोड़ा सा विचारधारा को नहीं उसमें आ पाया, तो बच जाता है। बाकी ये पूरी कहानी निकल के आ पाती है। अब वो जो मोहम्मद दीपक कुमार कश्यप है, अगर वो अपने आप को मोहम्मद दीपक कह रहे थे, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं विचारधारा पे माइंड सेटअप हो गया है। और हम इसी की बात करते हैं, हम लगातार करते हैं, मैं लगातार करता हूं कि अगर आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, तो आप अपने सनातन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़िए। किसी धर्म की बुराई मत करिए, लेकिन अपने धर्म में जितनी अच्छाइयां हैं उसकी ओर लोगों को लेकर आइए, और उसी ओर बढ़ने की कोशिश करिए। दूसरे धर्म स्थलों पे जाकर आप जो इबादत करते हैं, जो मांगने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। सनातन ही सर्वभौम है, और इसी की ओर आपको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए आपको विवेक तिवारी ही रहना पड़ेगा। विवेक मोहम्मद या मोहम्मद विवेक बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवेक तिवारी है तो वसुधैव कुटुंबकम है, और वसुधैव कुटुंबकम है तो सभी के कल्याण की भावना है। और हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की कामना रखते हैं, और हमारे मन में कभी ये हिंदू मुस्लिम नहीं आता है, लेकिन यहां पर तो यही चीज आती है। दीपक के जो दिमाग में घुस आया, अगर उसको मदद करनी थी, कोई अगर परेशानी थी, मैं कहता हूं बजरंग दल की नीयत क्या थी, मैं उस पर कोई भी चर्चा नहीं करूंगा, किस लिए आए थे, कैसे आए थे, क्या नहीं था। मैं दीपक की गलती करूंगा कि उसने मोहम्मद दीपक करके बात की। वो समझा सकता था कि भैया इनकी दुकान रखने तो इनकी चल रही है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, प्रशासनिक स्तर पे बहुत सारी बात हो सकते हैं, और ये तमाम चीजें हैं। और जहां जहां धर्म की बात आती है, जहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जाती है, वहां पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद खड़ा ही होता है, और हम लोग भी खड़े होते हैं जहां जैसी मदद होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं बजरंग दल के विषय में, बजरंग दल वो संगठन है जो धर्म के लिए अपनी उस साझेदारी वाली पार्टी में कहूंगा, ये तो राइट विंग की ही पार्टी है, भाजपा के खिलाफ खड़ा होता है बजरंग दल। एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, बिहार में आपको दूसरी कहीं ऐसी विचारधारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, ये बीजेपी, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी, एबीवीपी आपस में एक इंटरलिंक्ड है, इनकी विचारधारा एक ही है, लेकिन इनके कार्य करने की शैली अलग है। भाजपा पॉलिटिकल पार्टी है, जब वो पॉलिटिक्स में जाती है, जब वो सरकार में जाती है, तो उसके दायित्व बदल जाते हैं, उसके अधिकार बदल जाते हैं, उसके कर्तव्य बदल जाते हैं, तो वो उस हिसाब से एक्ट करती है। लेकिन बजरंग दल ऐसा नहीं करता कि भाई हमसे जुड़ी हुई एक पार्टी है, वो सत्ता में है, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो हम चुप्पी साध कर बैठे। जबलपुर में अभी क्या हुआ था, जब बजरंग दल को इजाजत नहीं दी गई,
मुस्लिम इलाकों में शौर्य यात्रा निकालने की, तो बजरंग दल ने क्या किया? ये नहीं किया कि भाई यहां तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है तो हम धर्म पे आ रही बात को लेकर चुप्पी साध जाए। बजरंग दल समझ गया ये प्रशासन है, ये वामपंथी प्रशासन के अधिकारी है, विरोध किया, बजरंग दल ने उसका विरोध किया, डंके की चोट पर विरोध किया, हाईकोर्ट तक गए, जीत कर भी आए। तो जो संगठन किसी भी हालात में अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, राजनीतिक दलों से टकराने के लिए खड़ा हुआ है, उस पर सवाल उठाना राहुल गांधी की एक पूरी परंपरा बन गई है। राहुल गांधी ने आज तक बजरंग दल को हीरो नहीं कहा। बजरंग दल ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, लाखों लोगों के कल्याण का काम किया, करोड़ों लोगों के लिए सहारा बना। इन्हें कभी ये हीरो नहीं बताएंगे। लेकिन एक दीपक कश्यप जिसने अपना, उसको बजरंग दल को तो गुंडा बताते हैं ना, गुंडा बताते हैं। मतलब गौ माता की रक्षा करने वाले, जगह जगह पर धर्म के खिलाफ, धर्म के पक्ष में खड़े होने वाले बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को ये गुंडा बताते हैं। मतलब अगर दौड़ते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, तमाम काम करते हैं, अपना समय निकालते हैं, देश सर्वोपरि रखते हैं, तो ये गुंडे इनको नजर आते हैं। और वो बॉडी बिल्डर जो है मोहम्मद दीपक, अब तो उसका नाम मोहम्मद दीपक ही रखना चाहिए क्योंकि वो कश्यप उसको नहीं नाम अलग कर देना तो क्या चाहिए। दीपक उन परंपराओं को भी निभाएंगे? क्योंकि मोहम्मद वो खाली नाम रखने से नहीं हो पाएंगे ना। इस्लाम में अगर उन्हें जाना है तो उन्हें उन परंपराओं को अपनाना पड़ेगा कि भाई आपको मोती पूजा छोड़नी होगी, आपको फिर जय श्री राम का नारा छोड़ना पड़ेगा, आपको वंदे मातरम छोड़ना होगा, आपको फिर इन परंपराओं को भी निभाना पड़ेगा। तो दीपक को पहले पता कर लेना चाहिए कि भाई मोहम्मद बनने के लिए, मोहम्मद नाम जोड़ने के लिए आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही दीपक बनते। खैर जो भी मसला है, एक बात तय है, एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि हिंदू काम नहीं आता है, हिंदू समाज की रक्षा नहीं करता है, हिंदू इंसानियत के लिए खड़ा नहीं होता है, और अगर आपको मदद करनी है तो आपको मोहम्मद से मदद मांगनी होगी। मोहम्मद एक यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है, मोहम्मद यानी कि मुस्लिम धर्म के लोगों को लेकर यह नाम का इस्तेमाल किया गया, जो मुझे लगता है एक सिरे से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे भड़काने का प्रयास है। मैं देख रहा हूं आधे से ज्यादा यूट्यूब चैनल हीरो बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन एक बात को आप ध्यान रखिए, जब बांग्लादेश के मेमन सिंह नगर में एक हमारे दलित भाई को मारा गया, वहां पर कोई खड़ा होकर यह नहीं बोला कि मेरा नाम भी राम है, मुझे भी मारो। जब 28 हिंदुओं को पहलगाम में खड़े खड़े गोली मार दिया गया, वहां पर 95% मुस्लिम लोग थे। सबसे धर्म पूछा गया था, मुस्लिम ने अपना धर्म मुस्लिम बताया, कलमा पढ़ा, किनारे हो गए। किसी एक ने भी नहीं कहा आकर वहां पर कि मैं भी हिंदू धर्म से हूं। खड़ा हो जाता वहां पर पूरा बैसरम की घाटी के लोग, खड़े हो जाते पूरे पहलगाम के लोग कि हम भी हिंदू, हमसे पूछो मजहब, तुम हिंदू को मानने आए हो, हम भी हिंदू हैं। शायद आतंकियों की गोली नहीं निकल पाती, लेकिन भाई साहब उन्होंने तो मुस्लिम ही बताया। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने ऐसा बताकर अपनी जान बचा ली तो ये गलत है, ठीक है, उनको अपनी जान बचानी चाहिए थी। लेकिन जिस विचारधारा को यहां पर एक जन्म दिया जा रहा है, वो विचारधारा गलत है। आपको किसी धर्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर हिंदू हैं तो आप हिंदू के तौर पर भी मदद कर सकते थे, लेकिन दीपक कश्यप वामपंथी विचारधारा में घुले हुए हैं और वो उसी विचारधारा को फैलाना चाहते थे। विवेक जी, आर फॉर राष्ट्र में आप लंबे समय के बाद आए, आपने समय दिया, आप सनातनी विचारधारा को तन भगवा, मन भगवा और ये जीवन भगवा के उद्देश्य पर आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।